हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्ले और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की आपको तैयारी करा रहे हैं, और वो भी कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। सारा बेस्ट मटेरियल, सारा बेस्ट कंटेंट आपको सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर फ्रैक्शंस का थर्ड थ्योरी लेक्चर। तो थर्ड थ्योरी लेक्चर जो आप वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बेसिकली 3 बातें समझाने वाला हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहते हैं, ठीक है, फिर लाइक टर्म्स क्या होते हैं, मतलब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और कंपेयरिंग कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच करते हैं तो एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 को करने में आपको किसी तरह का इशू नहीं आएगा। ये है थर्ड लेक्चर। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर आपको दे चुका हूं, मतलब 2 थ्योरी लेक्चर्स आप पूरे तरीके से वॉच करके ही इस थर्ड लेक्चर को वॉच करिएगा। जो पहले 2 लेक्चर थे वहां पे मैंने आपको समझाया है पहले लेक्चर के अंदर कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू अ फ्रैक्शन दिया था आपको, वहां पे 2 वर्ड्स मैंने और सिखाए थे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शन कैसे दिखाते हैं पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ वर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझाया था। क्लियर है। और इस लेक्चर में मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के आगे सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं ये सिखाने वाला हूं। और यहीं पे सिंपलेस्ट फॉर्म सीखने के बाद आप लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में चीजें समझेंगे। क्लियर है। तो कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, वो चारों अलग अलग चीजें हैं। मैं ऐसा बोलूंगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप पहला लेक्चर वॉच करिए, और अगर आपको वॉच करना है लाइक और अनलाइक तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिए। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर मुझे बनाना होता है तो 2 तरीके होते हैं। दिए हुए फ्रैक्शन में मैं किसी भी वैल्यू का सिमिलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे कर सकता हूं। ये मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ा था। और मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसमें कोई भी सिमिलर नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। तो आपने पढ़ा था अगर आपको कोई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है तो आप सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या आप सेम नंबर को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था, लेकिन यह भी बताया था कि सेम नंबर होना चाहिए। ए लिया है तो नीचे भी ए होना चाहिए, अगर बी लिया है तो नीचे भी बी होना चाहिए। ये सेम नंबर के साथ ही आपको काम करना है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। तो पहले स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला है। इसने बोला है चलिए कोशिश करते हैं 36/54 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बनाने की। तो 36/54 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करना है। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। यहां पे कह रहा है अब आपको ये सिखाएंगे हम कि किस तरीके से एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 36/54 ये मुझे फ्रैक्शन दिया है। अब अगर सिर्फ बोला जाता इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ तो इस केस में आप यहां तो कुछ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, इंटू टू कर देते, या आप कॉमन फैक्टर को ऊपर नीचे डिवाइड कर देते, डिवाइड बाय टू कर देते। अब यहां पे कह रहा है कि इसी फ्रैक्शन को अगर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलते हैं इस तरीके से कि ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, मतलब इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, तो इस तरह के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। ये आगे ये हमें सिखाने वाला है। क्या बोला आप फिर से समझना। ये कह रहा है गिवन द फ्रैक्शन 36/54 लेट अस ट्राई टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो एक काम करते हैं, हम 36 और 54 को 2 से डिवाइड कर देते हैं।
किससे डिवाइड कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो अगर मैं 36 को भी 2 से डिवाइड कर दूं, 54 को भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो देखना 36 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 2 1 टाइम्स 2 8 टाइम्स 16, 18 बाय 2 2 टाइम्स 4 और 2 7 टाइम्स 14। मेरे पास फ्रैक्शन आएगा 18 बाय 27। लेकिन इसमें देखिए अभी भी कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, इसको और डिवाइड करना है। एक काम करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये कह रहा है आप 3 से डिवाइड करिए, और अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 18 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 6 एंड 27 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 9। अगेन हमारे पास एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 6/9। अगर मैं 6/9 को अगेन डिवाइड करता हूं 3 से ऊपर नीचे, तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 2 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 2/3, ये सिखाना चाह रहा है कि 36/54 मैंने आपको दिया था, 36/54 मैंने आपको दिया था, इसका इक्विवेलेंट 18/27 है, इसका इक्विवेलेंट 6/9 है, इसका इक्विवेलेंट 2/3 भी है। लेकिन 2/3 में अगर आप ध्यान से देखें तो 2/3 में ऊपर नीचे अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब 1 है। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, यही पूरी चीज करके दिखाया है। नाउ 2 and 3 have no common factor except 1. We say that the fraction 2/3 is in the simplest form. हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो फ्रैक्शन 2/3 है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये इक्विवेलेंट है 36/54 के। क्वेश्चन क्या दिया था, क्या बनाया? क्लियर है ये चीज? तो आपको एक फ्रैक्शन दिया था, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला था इस तरीके से कि ऊपर नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब तब तक डिवाइड करते रहना है कॉमन फैक्टर्स से जब तक ऐसा फ्रैक्शन ना मिल जाए जहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तब तक हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे। क्लियर है? आपको सिंपलेस्ट फॉर्म तभी बोलना है जब आपके फ्रैक्शन में दिए हुए फ्रैक्शन को जब आप अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें और वो फ्रैक्शन आप इस तरीके से बताएं कि अब कोई भी कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे ना बचे अदर देन 1, तब हम कहेंगे ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्लियर है? पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां पे वर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म समझ आया होगा। फ्रैक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप आगे हायर क्लासेस तक यहाँ अपने आगे लाइफ में भी आपके सामने कई ऐसे फ्रैक्शंस आने वाले हैं जहां आपको बोला जाएगा इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पर सीखनी है और समझनी है। A fraction is said to be in the simplest or the lowest form. देखिएगा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, convert the given fraction in the lowest form. Convert this fraction in the lowest form. कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, यहाँ तो वो कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, यहाँ वो कहेंगे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्लियर है? तो a fraction is said to be in the simplest or the lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1. क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में। आप अपनी कॉपी में ये पॉइंट जरूर लिखना, इसको मिस मत करना। क्लियर? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि आपको मेरी ये बात समझ आई, हाँ या ना। डन? चलिए मूव करते हैं आगे। द शॉर्टेस्ट वे, एक और छोटा तरीका है। ठीक है? अब इतनी सारी बार डिवाइड करने से अच्छा एक और शॉर्टेस्ट मेथड है, इसको समझना। The shortest way to find the equivalent fraction in the simplest form is to find the HCF of the numerator and the denominator and then divide both of them by the HCF. क्या बोला इसने? दो तरीके सिखा रहा है ये आपको, दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज जो इसने सिखाई है वो ये कि अगर आपको 36/24 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है तो आप ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करिए।
अगर आप डिवाइड करना चालू करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 18/12, ठीक है। और 18/12 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, फिर से कॉमन फैक्टर से डिवाइड करूंगा, तो आप देखेंगे यहां पर ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। 9/6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, अगेन कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, एक तरीका तो ये सिखाया इन्होंने, तब तक डिवाइड करना है जब तक कोई कॉमन फैक्टर 1 ना रह जाए, ठीक है। तो 3 × 3 इज 9 एंड 3 × 2 इज 6, तो 3/2 ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब 36/24 मुझे जो दिया था फ्रैक्शन, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/2 जो अपने लोएस्ट फॉर्म में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 36 के फैक्टर्स निकालिए। 2 1 times 2, 2 8 times 16, 2 9 times 18, 3 3 times 9 एंड 3 1 times 3। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। आप एक काम करिए, 24 के भी फैक्टर्स निकालिए, ये ऐसा बोल रहा है। तो 2 1 times 2, 2 2 times 4, 2 6 times 12 एंड 2 3 times 6। आप देखेंगे कि यहां पर 36 के लिए जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, और 24 के लिए जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3। ये फैक्टर्स आए हैं। अब इनमें देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर्स, तो वो लिख लेते हैं। देखिएगा कॉमन फैक्टर्स दोनों में क्या क्या हैं, तो कॉमन फैक्टर्स दोनों में है 2 × 2 × 3। क्लियर है? ये देखिए 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, ये कॉमन फैक्टर है। तो हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर जो आया है वो है 2 × 2 4, 4 × 3 is 12, ये कॉमन फैक्टर है। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये एक बहुत आसान तरीका है, वो ये कि आप कॉमन फैक्टर निकालिए जो कि 12 आया। अब आप एक काम करिए, इस 12 को डिवाइड कर दीजिए दिए हुए फ्रैक्शन में, मतलब 36 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए और आप 24 को भी 12 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, और जब आप 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। ये एक सिंगल स्टेप में आप सिंपलेस्ट फॉर्म दे सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म बता सकते हैं। तो देखिए इस केस में भी 3/2 आया, इस केस में भी 3/2 आया। ये दो तरीके से आप लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए, लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म आपको समझ आया? दोनों तरीके, एक तरीका था आप डिवाइड करते जाओ एक एक करके, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका है आप डायरेक्टली फैक्टर्स निकाल लो, कॉमन फैक्टर देखिए, अगर आपको कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो आप उसी कॉमन फैक्टर से दिए हुए फ्रैक्शन को डिवाइड कर दीजिए। ये दिया हुआ फ्रैक्शन था, इससे आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है ना? चलिए मूव करते हैं, आगे वर्ड समझते हैं। इसी लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं। पहले तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ड फ्रैक्शन समझ आ गया होगा, आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ आ गया, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ आ गया, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म समझ आ गया। अब मैं आपको जो वर्ड दे रहा हूं वो वर्ड है लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसको देखिएगा यहां पे ये क्या बोल रहा है, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस and if the denominators are different they are known as unlike fractions। एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर एकदम सिमिलर है देखने वाला, मतलब जैसे 1/15, 2/15, 3/15, 8/15। आप एक चीज नोटिस करिए कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तब ऐसे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन हम सिर्फ उसको बोलते हैं जो नंबर फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है। ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है।
अब ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, उसके लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंसिडर करना है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्लियर। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन जब चेक करना है तब आपको डिनोमिनेटर्स देखने हैं। तो जब आपके सामने बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं, उन बहुत सारे फ्रैक्शंस में लाइक फ्रैक्शन कौन से हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कौन से हैं, तो लाइक फ्रैक्शन हमेशा उनको बोलिएगा जिनके डिनोमिनेटर दिखने में एकदम सेम है। सबके डिनोमिनेटर 15 15 15 है। तो अनलाइक किसको बोलोगे, अनलाइक उसको बोलोगे जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहां पे देखिएगा 7/27 7/28, 7/27 7/28, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। आपको न्यूमरेटर नहीं देखना, आपको क्या देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। बोर्ड करके क्लियर, मैं यहां लिख देता हूं, जब भी आपको लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन देखना है तब हमेशा आपको अपनी नजरें सिर्फ डिनोमिनेटर पर टिकानी है, सिर्फ डिनोमिनेटर, ओनली डिनोमिनेटर। यहां लिख देता हूं, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो। अगर डिनोमिनेटर सिमिलर है तो, अगर सिमिलर डिनोमिनेटर है तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है देखने में, तो इस केस में हम उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। बस इतना ही है लाइक और अनलाइक में समझने वाली बात, क्लियर है। देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, देयरफॉर दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस, दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इन्होंने आपसे सवाल पूछा था 7/27 और 7/28, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ यही समझ जाते हैं कि कोई चीजें सेम होनी चाहिए। क्या सेम होना चाहिए वो ध्यान देने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज ऐसे ऐसे लिखी है। आप इसको कॉपी में बगैर ब्लॉक डायग्राम के साथ में बनाइए, मतलब आप यहाँ पे इसको एक अलग से नोट करके लिखिए कि अभिषेक सर ने क्या पढ़ाया। अभिषेक सर ने पढ़ाया कि जब भी आपको दिए हुए फ्रैक्शन को लाइक अनलाइक बोलना है तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर पे आईज रखिए। ये मैं आईज बना देता हूं, क्लियर है। आपकी आईज कहां होनी चाहिए, तो आपकी आईज होनी चाहिए सिर्फ डिनोमिनेटर पे, क्लियर है, ओनली ऑन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है दिखने में अलग अलग फ्रैक्शंस में तो यहां पे लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसको अनलाइक बोलेंगे, बस। और इसमें कोई भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में अभी तक आपने क्या सीखा, फाइनली आपने यहाँ पे वर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म सीखा। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहते हैं, उसके बाद आपने समझा लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, अनलाइक किसको कहते हैं, क्लियर है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि दो फ्रैक्शंस को कैसे आपस में कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, कंपैरिजन का क्वेश्चन। कंपेयर दो फ्रैक्शन दे देंगे, ठीक है। आपसे बोलेंगे 1/2 और 1/3 को कंपेयर करो, 1/2 और 1/3 को कंपेयर करो। अब कंपेयर करने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 10 टॉफी हैं, मेरे पास सिर्फ 2 टॉफी है, कंपेयर करो, तो आप कंपैरिजन में क्या बोलोगे। टॉफी सेम क्वालिटी के, मान लो मैं कह रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की, कैडबरी की, हमारे पास भी टॉफी है, तुम्हारे पास भी 5 वाली चॉकलेट है, मेरे पास भी 5 रुपए वाली चॉकलेट्स हैं, बट आपके पास 10 नंबर ऑफ चॉकलेट है, मेरे पास 2 चॉकलेट्स है। तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि आपके पास ज्यादा चॉकलेट है एज कंपेयर टू मी, मेरे पास कम चॉकलेट है। तो कम चॉकलेट ज्यादा चॉकलेट, मतलब जब छोटा बड़ा बताना होता है तब इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन, क्लियर है। दिए हुए फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे हम ये बताते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, क्लियर। चलिए, तो सोहानी हैज 3 1/2 रोटीज इन हर प्लेट एंड रीटा हैज 2 3/4 रोटीज इन हर प्लेट। ये कह रहा है, दो यहाँ पे कैरेक्टर का नाम है, एक बच्ची का नाम है सोहानी और दूसरी का नाम है रीटा। सोहानी के पास इतनी रोटी है उसके टिफिन बॉक्स में और रीटा के पास इतनी टॉफीज हैं उसके टिफिन बॉक्स में।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों रेशियो में से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है? आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि 3/1/2 या 2/3/4 कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, किसके पास ज्यादा रोटी है, किसके पास कम रोटी है। क्लियर है? अब इसी को आप कंपैरिजन बोलोगे। क्लियरली सोहानी हैज 3 फुल रोटी, ये चीज समझ आ रहा है कि सोहानी के पास 3 रोटीज कंप्लीट रोटी हैं। मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ाया था। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जब हमने पहला लेक्चर वॉच किया है, पहले लेक्चर में मैंने आपको फ्रैक्शन से इंट्रोड्यूस कराया था। वहां पे आपको मैंने 2 तरह के फ्रैक्शन बताए थे, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको ये सिखाया था जब कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होता है, उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो वैल्यू दी है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब मैंने आपको बताया था, 3/1/2 का मतलब है 3 कंप्लीट रोटी, और इसके बाद जो चौथी रोटी है उसका सिर्फ हाफ पार्ट। ये है सोहानी के पास। सोहानी के पास 3 कंप्लीट रोटी हैं, प्लस जो नेक्स्ट 4th रोटी है उसका सिर्फ हाफ पार्ट है। तो ये चीज हमें बहुत क्लियरली यहां दिख रही है कि सोहानी के पास 3 कंप्लीट फुल रोटीज हैं, जबकि रीटा के पास 3 रोटी से कम है। इसके पास, रीटा के पास 2 रोटी कंप्लीट रोटी हैं। रीटा के पास सिर्फ 2 कंप्लीट रोटी हैं। जो नेक्स्ट रोटी है उस नेक्स्ट रोटी का सिर्फ 3/4 पार्ट है। 3/4 पार्ट मतलब मैंने 4 टुकड़े किए होंगे, 4 इक्वल पार्ट्स। तो सिर्फ रीटा के पास इतनी रोटी है और सोहानी के पास इतनी रोटी है। तो क्लियरली एक चीज समझ आ रही है ड्राइंग से कि किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। सोहानी के पास ज्यादा रोटी है एज कंपेयर टू रीटा। ये चीज समझ आ रही है? सो सोहानी हैज मोर रोटीज, कंसीडर 1/2 एंड 1/3 एज शोन इन द फिगर। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन था, तो कुल मिला के उन्होंने ये बोला कि जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है जिसके भी सामने वाले क्वोशिएंट की वैल्यू बड़ी है वो ज्यादा वैल्यू है, ये ऐसा समझाना चाह रहा है। ठीक है? अब दूसरा तरीका, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आया, ठीक है, आपको सिंपल फ्रैक्शन दे दिया, आपको सिंपल फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया। अभी मैं हम ले लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको दे दिया 1/2 और 1/3 में से बड़ा और छोटा बताओ। तो ड्राइंग के थ्रू आप कैसे बता सकते हो? देखो, आप एक बॉक्स ले लेंगे, इस बॉक्स के आप 2 पार्ट करेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 को आपने शेड कर दिया। सेम साइज का अगर आप कोई दूसरा बॉक्स ले लेते हैं और उसमें 3 टुकड़े कर देते हैं, कॉमन सी बात है, उन 3 टुकड़ों में से अगर एक पार्ट को शेड करेंगे तो मैं कहूंगा 1/2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस। ऐसा सर क्यों बोला? भाई देखो ना, आप खुद समझो कि ये बॉक्स का जो साइज है ये तो सेम है ना, कंप्लीट एक ही बॉक्स है। अगर मैं बॉक्स के 2 पार्ट करता तो लाइन यहां आ रही है और सिर्फ 2 ही टुकड़े होते। अगर इसी बॉक्स के मैं 3 टुकड़े करता तो 3 टुकड़े एज कंपेयर टू ये 2 टुकड़ों से छोटे छोटे होते। क्लियर है? इसके ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस हुए, तो ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस हुए इसका मतलब हर हिस्से में कम जमीन आएगी। भाई आप ऐसा मानिए, आपके पास एक चॉकलेट है, सिर्फ 2 लोगों में बांटनी है तो ज्यादा पार्ट मिलेगा दोनों को, आधा आधा। लेकिन अगर बीच में 2 और लोग आ गए और चॉकलेट वही है छोटी सी, और उसी के टुकड़े करने 4 के बीच में, तो खाने के लिए एक पर्टिकुलर पीस का साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि चारों में बराबर बांटना है। जब भी किसी चीज को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स करने हैं ज्यादा क्वांटिटी में, तो उसका फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाती है। यहाँ पे ये हमें ये सिखाना चाह रहा है, यहाँ पे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, ये ऐसा सिखाना चाह रहा है। तो सो सोहानी हैज मोर रोटीज, कंसीडर 1/2 एंड 1/3 एज शोन इन द फिगर। द पोर्शन ऑफ द होल corresponding to 1/2 is clearly larger than the portion of the same whole corresponding to 1/3.
सो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ये यहाँ पे ये सिखाना चाह रहा है कि 1/2 बड़ा है 1/3 से। ये जो मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेशन, थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आपको क्या सिखाया? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चीजों का डिवीजन करना सिखाया। क्लियर है? अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल हम हॉल लेते हैं, और क्या ले रहे हैं देखना इसको। हम लेते हैं एक फ्रैक्शन 1/4 और 1/5। अब 1/4 और 1/5 में से बड़ा और छोटा कौन है? अगर ये देखना है तो ड्राइंग बनाते हैं। सेम बॉक्स लेते हैं, एक बॉक्स के 4 टुकड़े करते हैं, तो एक पार्ट को हम शेड कर देंगे। इसी बॉक्स के अगर मैं 5 टुकड़े करूंगा, कॉमन सी बात है, मैंने कहा है जितने नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा होंगे उस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होगी। जिस बॉक्स के ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट हो गए, जिस बॉक्स के एक ही बॉक्स है, जिस बॉक्स के ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे उसकी वैल्यू छोटी होगी एज कंपेयर टू अगर उसी बॉक्स के मैं कम नंबर ऑफ पार्ट्स करूं, सिर्फ 4 टुकड़े करूंगा, तो एज कंपेयर टू दिस ये वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू दिस। आपको चीज क्लियरली विजिबल होगी। तो मैं कहूंगा 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। डन। तो यहां पर ये एक एग्जांपल हमने और एक्स्ट्रा लिया था, कंपैरिजन। ठीक है। अब आप कहेंगे सर अभी तो हमने पीछे पढ़ा कि एक लाइक फ्रैक्शन होता है, एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। क्या कोई इजी वे है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करने के लिए? अब आपको फ्रैक्शन को 2 नजर से देखना है। फ्रैक्शन कैसा दिया है, क्या फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, जिनके बीच में कंपैरिजन करना है। मैंने बोला 1/2 एंड 7/2, दोनों के अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो सिमिलर है। इस तरह के फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और अगर मैं फ्रैक्शन ले लेता 1/2 एंड 2/7, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर क्योंकि डिफरेंट है, इस केस में मैं कहूंगा ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन में कैसे कंपैरिजन करते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे कंपैरिजन करते हैं? कंपैरिजन करने का पीछे एक तरीका मैंने सिखाया था, बाय ड्राइंग। अब दूसरे तरीके पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। यहां पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शन के लिए। डन। अब आप देखिएगा, लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, विच ऑफ दिस आर लाइक फ्रैक्शन? तो देखिए 2/5, 1/5, 3/5, 4/5, 2/5, 1/5, ठीक है, 3/5 एंड 4/5, ये लाइक फ्रैक्शंस है। डन। और बाकी जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, 3/4, 7/2, 4/7, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ये सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्लियर? लेट अस कंपेयर 2 लाइक फ्रैक्शंस 3/8 एंड 5/8। अगर आपको कोई कंपैरिजन करने के लिए आता है जहां पे वो लाइक फ्रैक्शंस हैं, उनके डिनोमिनेटर सिमिलर हैं और आपको कंपेयर करने को बोल दिया, तो उस केस में अगेन ये ड्राइंग के थ्रू हमें ये समझा रहा है कि जो बॉक्स है आपने उसके पहले 8 टुकड़े करे, उसमें से आपने सिर्फ 3 पार्ट्स को शेड किया। लेकिन अगर उसी बॉक्स को आप उसी 8 नंबर ऑफ पीस में बांटते और आप 5 पार्ट को शेड करते, तो आप बताइए आपने कहां पे ज्यादा शेडिंग की है? आपने 3/8 में ज्यादा शेडिंग की है या आपने 5/8 में ज्यादा शेडिंग की है? शेड कहां ज्यादा किया तो वो नंबर बड़ा है। लाइक फ्रैक्शन में यही चीज देखना है। जब आपको लाइक फ्रैक्शन दिया होता है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। 7/2 इज ग्रेटर देन 1/2। ये चीज आपको यहां समझनी पड़ेगी लाइक फ्रैक्शन के अंदर। इन बोथ द फ्रैक्शंस द होल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। For 3/8 and 5/8, we take 3 and 5 parts respectively out of the 8 equal parts. Clearly, out of the 8 equal parts, the portion corresponding to 5 parts is larger than the portion corresponding to 3 parts. Hence, 5/8 is greater than 3/8. इस वाले केस में जो हमने फ्रैक्शन लिया था 3/8 और 5/8, इसमें ये समझाना चाह रहा है
क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सिमिलर हैं तो बॉक्स के तो मैंने 8 ही टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए हैं बॉक्स के? तो बॉक्स के मैंने 8 ही पार्ट्स किए हैं, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक बॉक्स के मैंने 8 ही टुकड़े किए। आउट ऑफ दैट 8 आपने क्योंकि ज्यादा पार्ट्स वाली चीज को शेड किया है तो वो फ्रैक्शन बड़ा है। क्लियर है? तो 5/8 इज ग्रेटर। तो जब भी लाइक फ्रैक्शन दिया होता है, इससे हमें क्या समझ आ रहा है, जब भी लाइक फ्रैक्शन हमें दिया है a/b एंड c/d, c/b, देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर अगर वो सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन होंगे। और लाइक फ्रैक्शन में उस केस में आपको न्यूमरेटर को देखना है, a बड़ा है या c बड़ा है। ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन पूरा बड़ा है। ये लाइक फ्रैक्शन के केस में ऐसा बोल रहा है। डन। अब अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना है तो ये कह रहा है टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक इफ दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 1/3 एंड 1/5 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये बोल रहा है 1/3 और 1/5 जो है ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब इनका अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो बॉक्स एक ही लीजिए, उस बॉक्स के आप कितने टुकड़े करेंगे? 3 पार्ट करने, ये 3 पार्ट कर दिए। सिमिलर बॉक्स इसी साइज का अगर मैं एक और लेता हूं और इस बॉक्स में अगर मैं 5 टुकड़े कर देता हूं, कितने टुकड़े कर रहा हूं मैं? 5 टुकड़े कर रहा हूं। तो अभी मैंने बताया जितने नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा होंगे वो फ्रैक्शन छोटा होगा, तो इस केस में 1/3 बड़ा है। क्लियर है? तो ये कह रहा है अनलाइक फ्रैक्शन के लिए तो आप डायरेक्टली इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और लाइक फ्रैक्शंस के लिए आप किस तरीके से जवाब दे सकते हैं वो सिखाया। एक छोटा सा इन्होंने बोला है, यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/3 एंड 3/5। आगे कुछ दिया है 2/3 और 3/5 नहीं, तो इसको समझना। मान लो हमें एक फ्रैक्शन दिया है 2/3 और 3/5। इस केस में सबसे पहले आप इनके डिनोमिनेटर को देखो और इन्होंने बोल दिया कंपेयर इट, कंपेयर बोथ फ्रैक्शंस। मान लो ऐसा सवाल आ जाता है तो इस केस में आप कैसे कंपैरिजन करोगे? सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर को। बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। डन। अब क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो मैं यहां पे ड्राइंग बनाऊंगा। 2/3 के लिए ड्राइंग बनाते हैं। देखो एक बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स में मैं सिर्फ 3 पार्ट्स कर रहा हूं, 1 2 और 3। सेम साइज का अगर मैं बॉक्स लेता हूं एक और इस बॉक्स के अगर मैं 5 टुकड़े करता हूं, डिनोमिनेटर मतलब आप टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने कर रहे हो, तो ये मैंने 5 पार्ट्स कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था जिसके पार्ट्स ज्यादा हैं वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, लेकिन आप शेड कितने कर रहे हो? देखो आउट ऑफ 3 आप 2 पार्ट्स को शेड कर रहे हो, ये हमने 2 पार्ट शेड कर दिए, एंड आउट ऑफ 5 आप 3 पार्ट्स को शेड कर रहे हो। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है ये चीज हम बता सकते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे वो फ्रैक्शन छोटा होगा। हम ऐसा कह सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। एक चीज। दूसरा एक तरीका और होता है, ये तो चलो ड्राइंग के थ्रू था, आप एक काम करो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ। तो दूसरा वे मैं आपको बता रहा हूं ब्लू पेन से, यहां पे समझना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं सर? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू हमें क्या करना है, हमें जैसे एक फ्रैक्शन दिया है 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन हमें दिया है 3/5, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को आप सिमिलर बनाओ। 3 के साथ आप 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो और 5 के साथ आप 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। देखो 3 × 5 इज 15 एंड 5 × 3 इज 15। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो यहाँ पे ऊपर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो जाएगा 10/15। यहाँ पे भी आप 3 का मल्टीप्लिकेशन करो, ये हो जाएगा 9/15। अब आप 10/15 और 9/15 में बड़ा बता दो, तो 10/15 इज बड़ा। देखिए 2/3 मैंने पहले ही बड़ा बोला था। तो एक तरीका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैंने क्या किया, आप जब भी कंपैरिजन करें
तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज कर लीजिए इस तरीके से कि उनका डिनोमिनेटर आप सिमिलर कर दीजिए, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। आप इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, जो वैल्यू आप डिनोमिनेटर में डाल रहे हो वही सिमिलर वैल्यू आपको न्यूमरेटर में डालनी है, वही आप न्यूमरेटर में डाल के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दो, सिंपल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना इन्होंने सिखाया है। कंसीडर अ पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन 1/3 एंड 1/5 in which the numerator is the same, which is greater 1/3 or 1/5. In 1/3 we divide the whole into 3 equal parts and in 1/5 we divide the whole into 5 equal parts. जितने नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा होंगे उतनी वैल्यू छोटी होगी। तो इस केस में हम कहेंगे 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। यही चीज अभी मैंने पीछे आपको समझाई। क्लियर है? देखो, द इक्वल पार्ट्स दैट वी गेट इन 1/3 इज देयरफॉर लार्जर देन द इक्वल पार्ट वी गेट इन 1/5। 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। अभी मैंने यही चीज पीछे भी समझाई थी। Since in both the cases we take the same number of parts, the portion of the whole showing 1/3 is larger than the portion showing 1/5 and therefore हम इस तरीके से comparison को लिखते हैं। ये यहाँ पे सिखाना चाह रहा है। डन। तो ये सारी बातें अभी हमने पूरी यहाँ पे समझ ली हैं। फाइनली हम आ जाते हैं छोटे से एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की तरफ देखना, ये बोल रहा है कंपेयर करिए 4/5 और 5/6 को। किसको कंपेयर करना है? कंपेयर करना है 4/5 और 5/6 को। देखिएगा दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे। अगर आप इनके डिनोमिनेटर को देखें तो दोनों के केस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है। तो हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, इसीलिए ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। therefore इट इज अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन है और बड़ा छोटा बताना है, तो एक काम करिए, इसको इक्विवेलेंट मेथड से करिए, ज़्यादा आसान हो जाता है। और वो है 4/5 5/6, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को आप सिमिलर करो। कैसे करोगे? इस 5 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इस 6 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखेंगे 5 × 6 इज 30 एंड 6 × 5 इज 30। क्लियर है? अब क्योंकि आपने यहाँ पे नीचे 5 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में 6 मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 6 इज 24 एंड 5 × 5 इज 25। आप क्या नोटिस कर रहे हैं? आपको ये नोटिस समझ आ रहा है कि 5/6 इज ग्रेटर, क्या बड़ा है? 25/30 बड़ा है एज कंपेयर टू 24/30। अब आपने इसको लाइक फ्रैक्शन बना दिया। वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। तो जब आपका अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो आप उसको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर सिमिलर बनाओ, और अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज किया मैंने। डिनोमिनेटर सिमिलर करने के बाद न्यूमरेटर को देख के मैं बड़ा छोटा बता सकता हूं। मैं कहूंगा 25/30 बड़ा है, मतलब 5/6, तो 4/5 और 5/6 इसमें ये बड़ा है, इसलिए ये सिंबल आएगा। 5/6 इज ग्रेटर देन 4/5। यहाँ पे आंसर में चाहे तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं। आंसर में क्या लिख रहा हूँ? 5/6 इज ग्रेटर देन 5/6 is greater than 4/5। क्लियर है? तो इस तरीके से फाइनली हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक किया था जहां पे हमने अनलाइक फ्रैक्शंस में बड़ा छोटा यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट हमने जवाब देना सीखा। क्लियर है? तो मुझे गिवन फ्रैक्शन क्या था वो मैंने गिवन लिखा, इससे मैं क्या इंटरप्रिटेट कर पा रहा था वो मैंने लिखा, और फिर यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यूजिंग इक्विवेलेंट कंसेप्ट मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर को सिमिलर करना था और न्यूमरेटर देख के जवाब देना था। क्लियर? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर
और मूव करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये कह रहा है आप कंपेयर करिए, देखिए अब क्या गिवन है, तो मैं लिख रहा हूं मुझे गिवन है 5/6 एंड 13/15 और इसमें मुझे कंपेयरिंग करनी है। देखिए कंपेयरिंग करने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं गिवन फ्रैक्शन हैज, यहां पे मैं लिख देता हूं गिवन फ्रैक्शन हैज डिफरेंट डिनोमिनेटर, गिवन फ्रैक्शन हैज डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो यहां पर 2 मिनट होल्ड करिएगा, डिनोमिनेटर्स, चलिए, क्योंकि इनके फ्रैक्शन के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, क्लियर है, और अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब इसके बाद 5/6 और 13/15 की अगर मैं बात करूं तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंसेप्ट, यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंसेप्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट हम यूज करते हैं। यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/6 हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमें 13/15 दिया है, क्लियर। 5/6 और 13/15 इन दोनों के डिनोमिनेटर को सिमिलर करना है। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए कि 6 बनता है 3 × 2 से और 15 बनता है 3 × 5 से। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक नज़र मारूं तो 3 × 2 is 6 एंड 3 × 5 is 15। इन दोनों का 6 और 15 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, नहीं हाँ 5 और 2 अलग अलग आ रहा है, तो 10 × 3 is 30। मैं 6 को 30 बना सकता हूँ, 15 को 30 बना सकता हूँ। मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर को सिमिलर कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 6 में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं और अगर मैं 15 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो इससे इन दोनों के डिनोमिनेटर सिमिलर हो जाएंगे। 6 × 5 is 30 एंड 15 × 2 is 30। इन दोनों के आप देखिए डिनोमिनेटर सिमिलर हो गए। जब डिनोमिनेटर सिमिलर हो गए और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, तो क्योंकि 5 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। अब हम 5 × 5 को लिख सकते हैं 25 और 13 × 2 को हम लिख सकते हैं 26, क्लियर। दोनों में बड़ा कौन सा है? तो दोनों में बड़ा कौन सा है? 26 बड़ा है। अब हम न्यूमरेटर देख के जवाब दे रहे हैं, तो 26/30 बड़ा है, दैट मीन्स फ्रैक्शन 13/15 इज ग्रेटर, फ्रैक्शन 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। और यही आप चाहें तो यहाँ पे आंसर में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 13/15 इज ग्रेटर, 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6, क्लियर है। बस ऐसे आपको चीजों को करना है सॉल्व। तो यहाँ पे 2 छोटे एग्जाम्पल से मैंने आपको कंपैरिजन करना सिखाया। इस पूरे थ्योरी लेक्चर के अंदर हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म को समझा, सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ साथ हमने लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को समझा और उसके बाद हमने कंपैरिजन करना सीखा। कंपेयर करने के लिए हमने इक्विवेलेंट मेथड को सबसे आसान मेथड मानते हुए यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट मेथड से चीज़ों को सॉल्व करना सीखा है। ड्राइंग मेथड भी आसान मेथड है, लेकिन आप कोशिश यही करिएगा वो तभी यूज़ करिए जब आपको 1/समथिंग दिया हो फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन दिए हो तब आप कर सकते हैं। ये भी अनलाइक फ्रैक्शन था, बट यहाँ पर हमने 6 और 15 को इक्विवेलेंट किया, पहले 30 बनाया और उससे न्यूमरेटर का देख के जवाब दिया। अनलाइक से लाइक कन्वर्ट करके हमने जवाब दिया है, क्लियर। तो ये एक मेथड हमने यहाँ पर सीखा जिसको आपको यूज करना है एक्सरसाइज 7.3, 7.4, 7.5 के अंदर, क्लियर है। तो यहाँ पे ये वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इतना लेक्चर पार्ट कवर किया, एक प्रॉपर अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। अगर आप वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं, अभी तक हम टोटल 3 थ्योरी लेक्चर कर चुके हैं और 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, हमने फर्स्ट थ्योरी की, फर्स्ट थ्योरी के बाद आपने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 की होगी, फिर आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला एक थ्योरी किया, सेकेंड वाला,
और आपने ये वाला थ्योरी देख लेंगे, इसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.3 और 7.4। क्लियर है? ऐसे अरेंज मैनर में आपको कहाँ वीडियोस मिलेंगी, तो आप आ जाइए magnetbrains.com पे। मतलब हमारी वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। जब आप गूगल राजा के पास जाके magnetbrains.com टाइप करते हैं तो आपके सामने कंप्लीट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पे आप आराम से घर बैठे 100% फ्री एजुकेशन के साथ आप वीडियोस प्रॉपर एक अरेंज मैनर में आप वॉच कर सकते हैं। क्लियर है? किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी है। आप चाहे किसी भी एग्जाम देने वाले, मतलब कोई भी एग्जाम अगर आप करने वाले हैं, जैसे NTSC का एग्जाम हो गया, या आप यहाँ पर अगर आप अपने फ्यूचर में IIT JEE फाउंडेशन सोच रहे हैं, या आप नीट डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो इन कोर्सेज की भी तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। आपके किसी भी टच में या कोई भी रिलेशन में, मोहल्ले में कोई भी ऐसा बंदा है जो लॉ की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, UPSC MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, इसको आप शेयर करिए। घर घर एजुकेशन, यही हमारा मोटो है, यही हमें पहुंचाना है। तो हर घर फ्री एजुकेशन हमें पहुंचानी है, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करना होगा। क्लियर है? फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इनके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम के थ्रू आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जो करिए, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। किसी तरह की कोई फीस पे नहीं करनी, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर में। एक और आखिरी थ्योरी लेक्चर है जो आपको पढ़ना है और एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व करनी है। तो मिलते हैं उसी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।